नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त गौरव। आई होप आपका जो बिजनेस है वो स्मूथली रन कर रहा होगा। जब आप नई स्ट्रेटजी अपनाते हैं, अपने बिजनेस में कुछ नए इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका बिजनेस ग्रो होता है और आगे बढ़ता है। इसी सीरीज को ध्यान में रखते हुए आज हम एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप फ्री में, जी हाँ, फ्री में कैसे अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस की। देखिए, ये वीडियो जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो छोटे से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। उनको नहीं पता कि कौन से ऐसे डिजिटल टूल्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं गूगल पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस की प्रेजेंस जो है वो ऑनलाइन यहाँ पर ले जा सकते हैं। देखिए, जिसके पास बड़ा बिजनेस है या जिसके पास टीम है या जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है, वो ऑलरेडी इन सारे टूल्स का यूज कर रहा है। और इससे आपका बिजनेस सिर्फ लोकल एरिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जा सकता है। आप अपने बिजनेस की जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं टेक्निकली भाषा में, पूरे ऑल वर्ल्ड में अपने बिजनेस को आप फैला सकते हैं। कुछ ऐसे फ्री टूल्स के बारे में बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यदि आप स्किप करते हैं तो आपकी जो जानकारी है वो यहाँ पर अधूरी रह सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे मार्केटिंग से रिलेटेड। क्या है एक्चुअल में मार्केटिंग? देखिए, सेल्स और मार्केटिंग, बहुत सारे लोग इसमें डिफरेंस नहीं जानते कि सेल्स क्या है, मार्केटिंग क्या है। सेल्स और मार्केटिंग को दोनों एक ही चीज समझते हैं। देखिए, सेल्स सीधा सीधा होता है आपके सामान को बेचना, मतलब आपने जो बेच दिया वो सेल्स में इन्वॉल्व होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है, मार्केटिंग बहुत ब्रॉड है। मार्केटिंग का मतलब होता है आप जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कस्टमर को बेचने से पहले शोकेस करना, उसको दिखाना, उसको बताना कि आप किस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसकी बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं अगर कोई परचेज करेगा, ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, हम इसे मार्केटिंग कहते हैं। अब देखिए, मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग यहाँ पे दो तरीके से अभी तक होती है। अभी तक जो मोस्टली चलती थी वो ऑफलाइन मार्केटिंग चलती थी, लेकिन चूंकि अब हम डिजिटल युग में आ गए हैं तो हम डिजिटली सारी चीज़ें अब करने लगे हैं, जिस पर हम बात करेंगे। ऑफलाइन मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो नुकसान है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी रहती है, मतलब इसकी जो ड्यूरेशन होती है बहुत कम होती है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट आपने कोई नया रेस्टोरेंट खोला, आपने कोई खोलना चाह रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि मैं अब रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूँ और इसकी मार्केटिंग करना चाहता हूँ। आपको ऑनलाइन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ऑफलाइन पता है। आप होल्डिंग्स लगवाते हैं, पोस्टर्स लगवाते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं पोस्टर बनवाने में, होल्डिंग बनाने में, फिर उसको लगाने वाले चाहिए। आपको कितना ड्यूरेशन वो चीज़ चलेगी आपको पता है? जैसे मान लीजिए आपने पोस्टर अपने अगल बगल कितनी दूरी तक लगवा पाएंगे? 1-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6, 20 किलोमीटर, उसका खर्चा कितना आएगा आपने कभी सोचा है? और कितना ड्यूरेशन उसका रहेगा? दूसरे दिन ये पोस्टर कोई फाड़ के फेंक देगा। दूसरे दिन तो बड़ी बात अगर किसी वॉल पे आपने पोस्टर लगाया तो तुरंत ही लोग निकाल देते हैं। होल्डिंग पता नहीं चली ना चली। और दूसरा, प्रेजेंस कितनी है, मतलब पहुंच कितनी है, अप्रोच कितनी है, ये भी डिपेंड करता है। लेकिन यदि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाते हैं तो ग्लोबली आप प्रेजेंट हो जाते हैं। ग्लोबल कोई, अगर आप छोटे से गांव में अपने एक शॉप खोले हुए हैं, ऐसी शॉप अगर किसी को अमेरिका में ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वो भी आपकी शॉप को देख लेगा, आपसे कांटेक्ट कर लेगा। तो ये दम है डिजिटल मार्केटिंग की, जो आपको समझनी चाहिए। इसीलिए
ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं ऑनलाइन। तो सब, और चूंकि आज मैं जिन टूल्स की बात करूंगा वो फ्री के बात करूंगा। देखिए, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है। जब कोई स्टार्ट करता है तो कुछ ऐसी चीज़ें उसको मिलनी चाहिए कि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़े। जब आपके पास पैसा हो जाएगा, बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको ऐसे वीडियो देखने की शायद ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ गाइडेंस के लिए देखना पड़े। अब क्या आप सोचते हो अंबानी कभी ऐसे वीडियो देखते होंगे? बिल्कुल नहीं देखते होंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी टेक्निकल टीम है। उनको भले ही डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज ना हो, लेकिन उनके पास इतने पैसे हैं कि वो सैकड़ों डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है छोटे से लोगों की मदद करने की, जो छोटे दुकानदार हैं, जिन्होंने अभी भी बिजनेस स्टार्ट किया है, जिनको नॉलेज नहीं है, और ताकि वो धीरे धीरे स्टार्ट कर पाएं। तो इसी सीरीज को सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल शॉप्स के बारे में। अब जिसकी छोटी दुकान है, मान लीजिए आपने किसी एरिया में आप रहते हैं, दिल्ली के किसी एरिया में रहते हैं, और आपने एक मेडिकल स्टोर ओपन किया और आप चाहते हैं आपका जो बिजनेस है वो किसी तरीके से ऑनलाइन चला जाए। कुछ नहीं, आपके आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं या जो लोग आपके बिजनेस को देखना चाहते हैं, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़े और लोग आपको वहाँ पे शॉप पे आए, पहचाने कि किस टाइप की मेडिसिन वगैरह आप सेल करते हैं। तो छोटी दुकान, छोटे आउटलेट्स, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, सबसे अच्छा जो ऑप्शन है गूगल माई बिजनेस है। शायद कुछ लोगों ने इस पर रजिस्टर कर लिया हो, कुछ लोग हैं जो पहली बार इसको यहाँ पर सुन रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, गूगल माई बिजनेस गूगल का फ्री ऑफ कॉस्ट जो टूल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपने बिजनेस की लिस्टिंग कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी लोकेशन दे सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर लिया था आपके रेफरेंस के लिए। देखिए, मैं इसको बैक कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, मैं सपोज दैट मैं किसी एरिया में रहता हूं और मैं अभी एरिया में नया, दिल्ली या जहां पर भी हूं मैं नया हूं, मुझे एक मेडिसिन खरीदनी है। तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैंने यहाँ पे टाइप किया मेडिसिन शॉप। जैसे ही मैंने मेडिसिन शॉप किया तो इसमें हिंदी में भी लिख के आ रहा है सारी चीज़ें। अब चूंकि अभी जो मेरी लोकेशन है वो कानपुर है, और यहाँ पे नीचे यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे शॉप्स के नेम ऑटोमेटिक मुझको दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई लोकेशन, कि मेरी लोकेशन क्या है। यहाँ पे जैसे जी लैब फार्मेसी, शिव मेडिकल एंड जर्नल स्टोर है, यहाँ पे सनी मेडिकल स्टोर है, सचान मेडिकल सेंटर है। मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसके फायदे क्या हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया है, अपने बिजनेस को जो है वो रजिस्टर किया हुआ है गूगल माई बिजनेस पे सनी मेडिकल स्टोर के नाम से, और ये इनका एड्रेस है यहाँ पर। चूंकि इन्होंने मोबाइल नंबर यहाँ पर अपडेट नहीं किया है, ये एक चीज की कमी है। इन्होंने बताया हुआ है कि रात के 10 बजे जो है इनका मेडिकल स्टोर बंद होगा। फोटोज वगैरह भी डाली हुए हैं। यहाँ पे डायरेक्शन है, इस पर क्लिक करके चाहूँ तो मैं, अगर मुझे जाना हो तो मैं गूगल के थ्रू वहाँ पर पहुँच सकता हूँ। यहाँ पे रिव्यूज़ भी इन्होंने लिए हुए हैं, कुछ जो कस्टमर्स हैं उन्होंने रिव्यूज़ दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे एक रिव्यूज़ है, ओनर एंड देयर स्टाफ आर पोलाइट एंड गिव सजेशन फॉर पेट्स। ये सारी चीज़ें हैं। द जेंटलमैन हैड सप्लाइड अ कॉम्बो ऑफर ऑन अमेजॉन प्लेटफॉर्म एज अ सेलर टू मी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट। अब इसका फ़ायदा क्या, देखिए मैं आपको बता दूँ। गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर करने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये फायदा है कि आपका जो लोकल आपकी ऑडियंस है, जो लोकल आपका कस्टमर है, वो टारगेट हो जाता है यहाँ पे। और जैसे ही जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, अगर प्रॉपर आपने, चूंकि अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं तो इसको और भी सही किया जा सकता है, फोटो अपडेट किया जा सकता है, मोबाइल नंबर यहाँ पर अपडेट किया जा सकता है। तो इससे होता क्या है, आपका जो लोकल कस्टमर है, जैसे ही अगर आपका गूगल पे रजिस्टर्ड है, जैसे ही कुछ इस पे अपडेट करेगा, तुरंत ही आपकी इंफॉर्मेशन फ्लैश हो जाती है उस एरिया से रिलेटेड, और
अगर कस्टमर इंटरेस्टेड हुआ तो तुरंत ही आपकी शॉप पर पहुंच जाएगा और चीज़ क्या है, खरीद लेगा। अब इससे कितना कस्टमर बढ़ सकता है आप ये समझ सकते हैं। डेली बेसिस पे लोग कितनी सारी चीज़ें सर्च करते हैं, लोगों को नहीं पता होता है कौन सी शॉप किधर है। कोई भी किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बाहर निकल के हजारों शॉपों पे घूमें। और इसमें बहुत तरीके से लिस्टिंग भी होती है, आप अपने प्रोडक्ट की प्रॉपर लिस्टिंग कर सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें बेचते हैं, कौन सी सर्विसेज हैं, कितने दिनों तक दुकान खुली रहती है, कौन कौन से दिन बंद रहती है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि हम थोड़े दिनों में इस टाइप की सर्विस यहाँ पर लेकर आएंगे। यदि किसी को भी इस टाइप की सर्विस चाहिए, अभी हम इस बिज़नेस को मतलब इस सर्विस को लॉन्च नहीं कर रहे हैं। हम इंडिविजुअल यदि आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो हम इस तरीके की सर्विस देंगे थोड़े दिनों में कि आपका कोई बिज़नेस है, अगर आप हमारे थ्रू लिस्टिंग करवाना चाहते हैं तो हम उस पर आपको सपोर्ट देंगे। आप चाहें तो इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये बात हो गई छोटे स्मॉल शॉप्स के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे दूसरी चीज के बारे में। दूसरी है होलसेल और रिटेल। जी हाँ, अगर आपका कोई ऐसा वर्क है, कोई ऐसा काम आप करते हैं जो आपका होलसेल का है, रिटेल का है। होलसेल में मान लीजिए आप होलसेल में क्या करते हैं, लेदर गुड्स बेचते हैं, आप होलसेल में ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, आप होलसेल में कपड़े का कुछ काम करते हैं। चूंकि अभी विंटर सीजन आने वाला है तो आप जैसे स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, ठीक है, और बहुत सारी क्लॉथिंग, मतलब होलसेल का काम करते हैं, रिटेल का काम करते हैं, तो आपको रजिस्टर करना चाहिए। पहला तो इंडिया मार्ट है, दूसरा ट्रेड इंडिया है। ये दो ऐप ऐसे हैं क्योंकि इसमें कुछ पेड सर्विसेज भी हैं, लेकिन आप फ्री से यहां पर स्टार्ट करें, मैं सजेस्ट करूंगा। यदि आपका बिजनेस नया है, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाए वैसे वैसे आप क्या कर सकते हैं, इसमें इनकी मेंबरशिप वगैरह रहती है, उसमें प्रीमियम सर्विसेज भी होती हैं, उसमें अलग से आपको पर्सन इंडिया मार्ट या इनके थ्रू मिलता है, जिनमें आपको वो बताते हैं कैसे क्या करना है और कैसे आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे लोग आपको रीच आउट करेंगे। तो होलसेल रिटेल के लिए आप इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया पर क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, क्योंकि अब ये जब वीडियो मैंने बनाया ही है तो मैं आपको एक एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे इंडिया मार्ट लिखता हूँ। इंडिया मार्ट नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ लेदर जैकेट्स। लेदर, मुझे क्या करना है, लेदर जैकेट्स में कोई कस्टम, मतलब मुझे क्या करना है, लेदर जैकेट्स खरीदनी, वो भी बल्क में खरीदनी, एक नहीं खरीदनी, मुझे लेदर जैकेट्स खरीदनी है। तो मैंने यहाँ पे लेदर जैकेट्स जैसे ही डाला, अब यहाँ पे इमेज आ गई 2-3, और ये मिंत्रा इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। लेदर जैकेट्स मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ ये किस जगह पे आ रहा है, जैकेट्स मुझे लिखनी पड़ेगी, जैकेट मैंने सिर्फ लिखा है यहाँ पे, लेदर जैकेट्स होलसेल, जी हाँ, लेदर जैकेट होलसेल, ये देख लीजिए। इंडिया मार्ट सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा, मैंने आपसे बताया ना, यहाँ पर इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया में सिर्फ आपको होलसेलर रिटेलर मिलेंगे। यहाँ पे आप ऐसा मत सोचिएगा अगर कोई देख रहा हो कि हम एक जैकेट मंगा लें, जी हाँ, जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये आपकी गलती है, तो इस पर बिल्कुल मत कीजिएगा ऐसा। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये देख लीजिए, अब चूंकि कानपुर लोकेशन यहाँ पर दिखा रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे कुछ ऐसे इमेजेस आपको दिख जाएंगी, उनके प्राइस दिख जाएंगे। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा कि ओपन विथ कॉन्टैक्ट्स, अभी ये नंबर मुझको शो कर देगा, क्योंकि प्राइवेसी के लिए मैं नंबर यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ। व्हाट्सएप के थ्रू आप यहाँ से ले सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे सेलर्स हैं, उनका नंबर दिया गया है, मल्टी कलर किस टाइप का जैकेट है, ये सारी चीज़ें। तो यदि आप इसमें रजिस्टर करते हैं, इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया पे रजिस्टर करते हैं, अगर आप होलसेलर हैं और रिटेलर है किसी भी चीज के, कुछ भी आप सेल करते हो, कुछ भी बनाते हो, मैन्युफैक्चरर भी हैं, तो आपको इस पर रजिस्टर करना चाहिए फ्री में। पहली बार अगर आप इसमें मतलब पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया आपको यहाँ से बायर्स, सेलर्स, जो कुछ भी है सब पूरा यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको बायर्स चाहिए, आप इस पे करिए। दिन में
मैं बोलता हूँ अगर 5 आपके पास क्वेरीज आती हैं, महीने के 150 क्वेरीज भी आती हैं, मैं बोलता हूँ कि 5 क्वेरीज भी अगर आपकी सॉल्व हो गई, 5 क्वेरीज को भी आपने सेल कर दिया अपना माल, तो सोचिए कितना बड़ा फायदा होगा। तो आप इसका यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। अब आ जाते हैं होलसेल रिटेल, मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं जो लास्ट है फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए। अब ये किसी को नहीं मालूम होगा, बहुत सारे कम लोग यूज यहाँ पे करते हैं। देखिए इस टाइम पे आप सभी को पता है जो सोशल मीडिया है हमारा, अब सोशल मीडिया पे सबसे पहले आपको मैंने ये लिखा क्यों यहाँ पे, मैंने अदर चीजें क्यों नहीं लिखी, फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट ही क्यों मैंने लिखा, मैंने इसलिए लिखा ये। अब सबसे पहले ये क्या है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों ही सेम है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। फेसबुक पे क्या है और इंस्टाग्राम पे क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब फेसबुक पे आप पोस्ट करते हैं, जो फेसबुक चलाता है, तो उसमें आप बहुत सारा कंटेंट जो है लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारा कंटेंट नहीं लिख सकते, इमेज जो है, इमेज आप उसमें क्या कर सकते हैं, फोटोज जो है वो बहुत लगा सकते हैं। अब चूंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कौन सी जनरेशन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, कौन से आइडिया, आप कमेंट में मुझे बताइए कि किस टाइप की जनरेशन यहाँ पे एक्टिव रहती है। एक्टिव रहती है यंगर जनरेशन। यंगर जनरेशन को क्या चाहिए, यंगर जनरेशन को चाहिए फैशन और ब्यूटी चाहिए ना, आपको पता है फैशन और ब्यूटी। तो ऐसा कुछ बिजनेस है यदि आपका फैशन से रिलेटेड, फैशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेडीज़ कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं, लेडीज़ गारमेंट्स हो सकते हैं, या लेडीज़ की जितने भी सारी चीज़ें फैशन से रिलेटेड आती है इस समय, क्लॉथिंग में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा है। इसके साथ में ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी क्रीम का ऐड आपको करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज़ कर सकते हैं, भर के यहाँ पे कस्टमर आपको मिलेंगे। आपको कुछ नहीं है, जो भी आपका अकाउंट है थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन करना है, अच्छे से पर्सनलाइज उसे करना है, आपको अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह करनी है। लिस्टिंग भी नहीं करना जानते हैं तो सिर्फ पोस्ट करना है अच्छी फोटोज़ के साथ में। फोटोज़ बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे, क्योंकि फोटोज़ यदि आपकी अच्छी हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कस्टमर मिलेंगे। और इसका भी एग्जाम्पल मैं कोशिश करता हूँ कि आपको देखने को यहाँ पर मिल जाए। मैं एक बार ये दिखाता हूँ, अगर हो सकेगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं फिर यहीं पे एक बार सर्च करता हूँ कि लेदर जैकेट्स, यहाँ पे शायद किसी ने अपडेट नहीं किया है। लेदर जैकेट्स का ट्रेड इंडिया है, ये देखिए, ये है, ये देख लीजिए, ये फेसबुक व्लॉग्स करके कुछ है, ये शायद यहाँ पे मुझे दिखा नहीं रहा है इस तरीके से। ये देख लीजिए, ये कोई फेसबुक पेज बना हुआ है और यहाँ पे ये अपनी जो कपड़े की कुछ है शॉप वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पे सारी लेदर जैकेट सीधे फैक्ट्री से इन्होंने पूरा वीडियो यहाँ पर डाल रखा है, फेसबुक पेज यहाँ पर बना रखा है। और ये देख लीजिए पूरा वीडियो, अगर आप मेरे सामने देखेंगे फेसबुक पे चल रहा है, सारी की सारी यहाँ पे जो मार्केटिंग है यहाँ पे फेसबुक पे चल रही है। इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम पे क्या कर सकते हैं, वीडियो अपडेट कर सकते हैं। और ये इसमें कुछ पैसे नहीं लगते, ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, कहीं एक भी पैसा नहीं लग रहा है। आप सोच लीजिए कि पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है, पूरी मार्केटिंग की जा रही है और ऑनलाइन यहाँ पे कस्टमर इनको मिल रहे हैं। तो ये भी एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये जो कुछ भी मैंने बताया इसको आप बिल्कुल हल्के में मत लें, बिल्कुल भी ऐसे मत लें कि हाँ आपने वीडियो देख लिया और बस ठीक है। इस वीडियो को जितनी बारी आप देख सकते हैं देखिए। ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अपना छोटे सा बिजनेस अभी स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अपने बिजनेस का ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट नहीं किया तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जो ऑप्शन मैंने आपको बताए ये सारे के सारे फ्री हैं, आपको एक भी पैसा इस पर नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है इस पर, सिर्फ रजिस्टर करना है अपनी ईमेल आईडी से, अपने मोबाइल नंबर से और मार्केटिंग स्टार्ट कर देनी है। और धीरे धीरे आप जब यूज़ करेंगे तो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे कि कैसे पोस्ट करते हैं, क्या कैसे, बस
फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको ध्यान रखना है, जो भी फोटोज़ आप निकालते हैं प्रोडक्ट की वो क्लियर होनी चाहिए। जो कुछ भी सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं प्रॉपर वहाँ पर मेंशन करें, कुछ भी गलत मेंशन ना करें, ताकि कस्टमर ऐसा ना हो कि आपने कुछ गलत पोस्ट किया हुआ है, दोबारा जब उसका मन ना करे कि पता नहीं इस पहली बार में गलत था, पता नहीं क्या पोस्ट किया। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। जो कुछ भी करें सही तरीके से करें और अपने बिजनेस को धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो करें। आई होप आज का जो ये वीडियो है आपके लिए आँख खोल देने वाला होगा, और यदि आप स्मॉल बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मेरी द्वारा इस बताई गई बातों को थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है कि वीडियो में वैल्यू है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत लाइक कीजिए, जितना आप इस लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हम ऐसे बहुत सारे अपडेट लेकर आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।